क्या आप भी रोज़ यही परेशान रहती हैं कि सुबह बच्चे को टिफ़िन में ऐसा क्या दिया जाए जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, बच्चा स्कूल से खाली डब्बा लेकर आ जाए और पसंद से खाए? तो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन। रेसिपी को अंत तक देखिए, फॉलो कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं टिफ़िन का एक नया ऑप्शन या तरीका। ऐसे तो मूंग का अप्पा या चीला हम बहुत खाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सूजी के जो अप्पे होते हैं वो ज़्यादा फेमस हैं। लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कि मूंग के अप्पे भी बनाए जा सकते हैं और कितनी आसानी से बनाए जा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है, क्योंकि इससे जो इसमें फ़ाइबर होता है और इसका ये जो डाइजेशन के लिए बच्चों के लिए बहुत ईजी हो जाता है, और इसमें जो बच्चों को दिन भर एनर्जी मिलती है, तो आप बेफिक्र होकर ये नाश्ता बच्चों को टिफ़िन में दे सकती हैं। इसके लिए हमें रात में मूंग को अच्छे से भिगा लेना है। इसके बाद आपको सुबह उसमें से फटाफट उस एक मिक्सर के जार लेना है और इसमें कुछ और सामान डाल देना है, जैसे कि आप इसमें अदरक, लहसुन, मिर्चा, ये सारी चीज़ें, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप मिर्च वगैरह स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा सा ये हरे रंग का बैटर तैयार हो जाता है। थोड़ा सा उसमें दानेदार बनाने के लिए हमने थोड़ी सी सूजी और दही भी मिला दी है। आप चाहें तो बिना सूजी के भी बना सकते हैं, लेकिन जो अप्पे फूलते हैं या फिर उसका जो दानेदार जैसा टेक्सचर होता है, वो सूजी मिलाने से बेहतर हो जाता है। फिर इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा, नमक हमने ऐड कर दिया। ये आप तैयारी सुबह ही करिए, क्योंकि आप जब रात में इसको मूंग का बैटर बना के रख देंगी तो वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर इसके बाद हमने इसमें ये जो है हमने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, ताकि वो थोड़ा सा हल्का भी हो जाए। इसके बाद आप देखिए हमने एक प्लेट लेंगे और इसमें हम लोग इसको अच्छे से ढक दीजिए। तब तक आप तैयारी कर सकते हैं अपनी सब्जियों की। ऐसे तो सीज़न में जो भी सब्जियां हैं, तो कोशिश करते हम लोग कि बच्चों को कैसे भी उन्हें खिलाया जा सकता है। जिसमें चुकंदर तो बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होता। शिमला मिर्च, चुकंदर, गाजर और ये सब्जियां तो बच्चों के लिए एकदम जैसे किसी रामबाण के संजीवनी जैसा ही काम करता है। तो आप और हम मिलकर ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को किस तरह से छुपा छुपा कर अपने नाश्ते में, खाने में वो सब्जियां खिला सकते हैं। देखिए हमने जितनी भी सीज़नल सब्जियां थी, जैसे गाजर लाल लाल घिस कर और कद्दूकस करा हुआ, इसमें हमने चुकंदर भी डाल दिया है, टमाटो डाल दिया है, मिर्च डाली है, और जितनी भी आपके पास सब्जियां हैं, जैसे अगर मटर है तो आप वो भी भून कर डाल सकती हैं। आप चाहें तो इसमें अगर कुछ काजू वगैरह भी ऐड करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है। इसे आप कितना हेल्दी बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। अब सुबह देखिए होती है बहुत जल्दी, बच्चों को कभी कभी शेप्स भी अलग अलग चाहिए कि नहीं, आज तो मम्मा ने उसकी सैंडविच बना दी, या फिर आज चीला बना के दिया है या रोटी बना के दी है। तो हम उतने ही जितने टैंट्रम्स होते हैं, तो उनको वैसा ही हमें जल्दी जल्दी बनाना भी पड़ता है। तो ये एक हम लोग आपको नए नए तरीके भी बता देते हैं कि आप कैसे अपने बच्चों को इतना हेल्दी नाश्ता अलग अलग तरीके से खिला सकते हैं। तो इसको पहले हमने सैंडविच मेकर में बनाकर देखेंगे, फिर इसके बाद उसे डायरेक्ट हीट वाले सैंडविच मेकर में, और तीसरा तरीका हम उसे तवे पे भी बना के देखते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग इसको अच्छे से देखिए, हम लोग इस बैटर को घोलेंगे और ये बैटर कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। कलर की बात करें तो चुकंदर ने इसमें कितना अच्छा सा ऑरेंजिश रेड कलर आपको दे दिया है, गाजर ने एक बहुत अच्छा सा कलर दे दिया है। तो आप जब भी ऐसा कुछ बनाते हैं तो आप कलर्स के साथ पे भी खेल सकते हैं। तो अगर आप इसे चुकंदर इसमें नहीं डालते तो ये वाइट रंग का बनता है, लेकिन आप ये चुकंदर डालने के बाद इसका कलर बहुत ही अनोखा हो जाता है। फिर एक तरफ जहाँ आपका इलेक्ट्रिकल मशीन में ये सैंडविच बन रही है, वहीं आपका तवे पे एक तरफ चीला बन रहा है और दूसरी तरफ आपका एक डायरेक्ट गैस वाला सैंडविच मेकर में बन रहा है। ये देखिए कितना अच्छा, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये जो ब्रेड की सैंडविच ना होकर आपकी मूंग की सैंडविच है। तो बच्चों को सैंडविचेस तो वैसे बहुत पसंद होते हैं सॉस के साथ में या चटनी के साथ में, तो आप ये सैंडविच उनको बिना मैदे की ब्रेड के आप ये सैंडविच उनको दे सकते हैं।
तो आप चाहें तो ये मैदा जो ब्रेड में इस्तेमाल होता है तो वो हेल्दी नहीं होता है, कई बार हमें मजबूरी में देना पड़ता है नाश्ते के लिए, सुबह जल्दी होती है। लेकिन अब जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसमें बिल्कुल समय ही नहीं लगता है, फटाफट से आपको उतना ही सब्जियां काटना है, बैटर में मिलाना है, और आपको यहाँ पे ये देखिए मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया है कि अंदर से उतना ही पक गया है, सॉफ्ट है, और बहुत ही अच्छा सा ऊपर से क्रिस्प लेयर आई है। अब यहाँ पे जो बैटर है हम इसको और भी आपको तरीके से दिखा सकते हैं कि आप और क्या क्या इसके साथ ऐसा खेल सकते हैं। आप इसको अप्पे के सांचे में भी इसको राउंड राउंड शेप में कर सकते हैं। तो अप्पे का सांचा तो बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है, आपको बहुत सारे घरों में अप्पे के सांचे में आप जो कम ऑयली चीज़ें हैं उनको बनाया जा सकता है। तो आपने हर एक इसके जो राउंड वाले हैं उसमें आपको तिल या राई थोड़ा सा छिड़क देना है। इससे क्या होता है कि जो अप्पे का बेस होता है ना उसमें वो तिल वाइट वाइट कलर का अच्छा सा दिखता है, तो वो और भी खिल कर आता है आपका अप्पा, और वो हेल्दी भी हो जाता है। वैसे तो बच्चों के नाश्ते के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि वो दिखने में जितना शानदार दिखता है उतना ही वो आराम से खा लेते हैं। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है कि उसे कैसे अच्छा सा दिखना चाहिए। और यहाँ पे अप्पे का सांचा में हमने इसको डाला है एक एक बूंद ऑयल के साथ में, और इसके बाद हमने इसको ढक दिया है, ये देखिए। और 1 या 2 मिनट के बाद में हम इसे धीरे से उसको यहाँ पे देखेंगे, हमें चेक भी करना होता है क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं, और हमेशा याद रखें कि जो सेंटर वाला आपका अप्पा होता है ना वो जल्दी पक जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट हीट में होता है, और हीट को आगे पीछे करने में थोड़ा समय लगता है। तो आपका जब भी अप्पे पलटिए तो ये बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपका बीच में जो अप्पे हैं वो जल्दी पक जा रहे हैं। फिर इसकी देखिए कितना बढ़िया राउंड शेप में ये अप्पा बन गया है। इसको हमने चटनी के साथ परोसा है, हरी चटनी और यहाँ हमने टमाटो सॉस के साथ। आप चाहें तो चटनियों का ऑप्शन साउथ इंडियन चटनी, नारियल की चटनी, कोई भी चटनी के साथ इसे आराम से परोस सकते हैं। चटनी आपकी पसंद की। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें।